यहाँ पर 9 इंच की दीवार है, ठीक है। ये चाहे जितनी देर से लंबी हो सकती है, और इसमें जो इसमें 4 इंच जो मतलब बाहर निकली हुई एक 4 इंच की जो दीवार है वो 4.5 इंच मैंने बाहर निकाल रखी है। मतलब ये सिंगल पार्टीशन एक प्रकार से, इधर से सिंगल पार्टीशन का पिलर उठेगा, ठीक है, और इधर से 9 इंच की दीवार है, इधर बीच में गैप है, और सेम इधर इसी टाइप का पिलर एक पिलर इधर उठेगा, मतलब जो 4.5 इंच है वो बाहर निकली हुई रहेगी, और इधर भी है ना 9 इंच की दीवार जाएगी। ये अलमारी हो सकती है, मतलब अगर 3 पार्टीशन लगा दे तो अलमारी बन जाएगी, और अगर नहीं रखना चाहिए तो विंडो भी बन सकती है। इसके ऊपर मठोड़ या फिर लेंटर जो भी अपन बोलते हैं उसको रख के ऊपर जाके उसमें रख देंगे तो ये एलिवेशन डिजाइन टाइप भी बन सकता है ना, जैसा चाहे बनाओ। लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा, मतलब इसकी चाल अपन को कैसे बनानी है। मतलब 9 इंच की दीवार में 4 इंच की जो दीवार बाहर निकली होती है कॉर्नर पर, मतलब पिलर वाला 4 इंच की जो कॉर्नर वाला पिलर होता है उसकी चाल अपन को कैसे बनानी है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल कर बताऊँगा, ताकि इसमें मतलब किस तरीके से जोड़ काटना और किस तरीके से अपन को चाल को बिठाना है, वो चीज़ मैं यहाँ पर समझाऊंगा। तो क्या प्रत्येक जगह पर मैंने जोड़ काट रखा है, और इधर भी जो अपने जो पिलर है इसका पिलर का जो मतलब सभी जगह पर मैंने जोड़ काट रखा है, और चाल बाई चाल ही बना रखा है मैंने। इधर कोने वाली चाल बनाई थी मैंने, इधर से भी देख सकते हो आप सभी जगह का जोड़ कटा हुआ है। मतलब इधर से भी अपना जो 14 इंच का जो दीवार मतलब पिलर टाइप बन गया है फ्रंट, तो इसका भी मतलब बिल्कुल हर जगह पर जोड़ कटा हुआ है। और इधर कोने में भी देख सकते हो आप इस वाले का भी पूरा जोड़ कट रहा है सब जगह से, और इस साइड पर भी दोनों साइड हो गए। तो मेरा पिलर जो है बन के कम्प्लीट हो गया, और इधर भी जो मैंने ना डाढ़े निकाल दी मतलब, ठीक है। तो इसमें जब भी लंबी दीवार आएगी वो पसते हुए डाढ़े चले जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे कारीगर क्या करते हैं वो इस तरीके से, जैसे ये वाला जो फ्रंट है इसको फ्रंट को इस तरीके से जोड़ तो काट देते हैं, यहाँ से तो काट देते हैं वो जोड़, पर क्या करते हैं वो यहाँ पर ऐसे ईंट की ईंट जमा देते हैं। तो यहाँ पर कोने में देखो, इस वाले कोने में इस तरीके जोड़ नजर आते हैं उनके, इस तरीके से उनके कोने वाले जोड़ पूरा पूरा ऐसे चला जाता है ऊपर तक दीवार में, और इधर से तो कट जाता है जो सामने से, जैसे इसमें कट रहे हैं ना ऐसे तो दिखते जाएगा कटते हुए। लेकिन इस वाले जो साइड है ना, इस वाले साइड में मैंने यहाँ पर काटे हैं, उनकी साइड में अधिकतर नहीं कटा होता है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताना मैंने जो पिलर बनाया ये सही बनाया, ये चाल वाली ये चाल जो बनाई है ये सही चाल है या इस तरह वाली चाल सही है। क्या करना है, सबसे पहले मैं मसाले को फैला लेता हूँ। तो मैं मसाले को फैला देता हूँ। आपके पास डबल करनी हो तो उसको ले सकते हो आप, या सेफ्टी कवर भी हाथ में पहन सकते हो। तो मैं ऐसे तो रोक लो, बताओ आजकल सब जगह मसाला बता रही है। तो मैंने मसालों को फैला दिया है, इस तरीके से करनी मार दूंगा तो मेरी कढ़ाई थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी चाल अपन को कैसे बनानी है, मैंने यहाँ पर लेवल में मसाले को फैला लिया है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, चाल वाइज अपन को मतलब चाल वाइज अपन को ईंट को जमाना है, ठीक है। तो चाल इधर से बनानी है अपन को, इधर इस साइड से बनानी है, ना कि इस साइड से, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पर लिया हाथ में कोना, आप इसको आपकी भाषा में कुछ और बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी भाषा में इसको कोना बोलता हूँ, मतलब ये 3/4 हिस्सा है ईंट का, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर, ताकि इसका जोड़ ये कोने वाला का जोड़ रहेगा ना ये काटेगा इसको। बहुत सारे जो ये होते हैं मिस्त्री वो इस तरीके से क्या करते हैं कि ईंट को ऐसे इस तरीके से रखते हैं। वो इससे रखने से क्या होता है कि इधर इस साइड का जो जोड़ होता है ना वो तो कट जाता है दीवार का, ठीक है। इस साइड का जोड़ तो कट जाता है इस ईंट से, लेकिन क्या होता है यहाँ का जोड़ ऐसा कैसा उनका दिख जाता है। तो ये उनका तरीका गलत होता है मेरे हिसाब से। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैंने जो ये कोना में जमा रहा हूँ वो चाल का सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोने वाली चाल को बना रहा हूँ, तो इस तरीके से मैंने कोना रख दिया ताकि ये वाला कॉर्नर वाला अपना जोड़ कट गया, और इधर वाला सामने से भी कट जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, देख सकते हो आप, इसका भी ये जोड़ कट गया। और इसके अलावा एक और कोना मैं इधर कोने में से बनाऊँगा, जो इस कोने का जो अपना जोड़ है वो भी इससे कट जाएगा, ठीक है। और सामने की तरफ से मैं एक टुकड़ा रखूँगा छोटा अद्धा, मैं इसको अद्धा बोलता हूँ, हमारी भाषा में इसको अद्धा बोलते हैं, आपकी भाषा में कुछ और बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बंद धर दिया अपन ने। अब इसके बाद अपने ईंट को इस तरीके से धरेंगे। अभी मैंने सावल नहीं किया, कुछ नहीं किया, अभी मैं इसमें वैसे धर रहा हूँ चाल वाइज, ठीक है। उसके बाद इनको अपन सावल करेंगे, सावल करने के बाद फिर इनको सूत में करेंगे, ठीक है। तो मैं चाल के हिसाब से ईंटों को जमा लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इनको सेट कर लिया। अब क्या करना है अपन को, सावल करना है। सावल दीवार के आखिरी हिस्से में करनी सबसे पहले,
या तो पिलर की तरफ करना, सावल तो आप किधर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले लंबी दीवार के अपन को सावल करनी है। तो अपनी आखिरी ईंट है ये वाली, चाहे जितनी दीवार लंबी हो सकती है कोई दिक्कत नहीं, तो मेरी आखिरी यही है। और जब भी अपन सावल करते हैं जो रंगत की ईंट होती है उसी का अपन को ध्यान रखना है, इस तरीके से बिल्कुल मतलब फ्री हो जानी चाहिए, हल्की सी फ्री होना चाहिए रंगत की ईंट, यहाँ पर चिपका हुआ केंडा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो अपनी रंगत की ईंट है वहाँ पर हल्की सी फ्री होना चाहिए, मतलब अड़ना नहीं चाहिए, और ना ही इस तरीके से बाहर झुकी हुई होना चाहिए, मतलब ऐसे झुकी हुई ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ चिपकाया अपन ने, और वहाँ हल्का सा फ्री होना चाहिए, ना तो अड़े और ना ही ज़्यादा गैप हो उनके बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से होना चाहिए, तो ये सावल मानी जाती है। ये रंगत की ईंट में हर बार करनी है, दीवार चाहे जितनी ऊँची हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट कॉर्नर पर कर लिया, अब मैं इस वाले कॉर्नर पर करूँगा, ठीक है। इसमें भी उसी तरीके से हमको सावल करनी है, इस तरीके से मैंने कर लिया। अब क्या करना है, दीवार को सीधी करनी है। आपके पास जितनी लंबी दीवार है उसको आप कर सकते हैं, सूत बांध के भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर छोटी दीवार है इसलिए मैं सावल की डोरी से ही करके दिखाता हूँ छोटी चीज़ को। अब इसमें देखना, यहाँ पर ये दोनों ईंट अड़ी हुई है, तो अभी अपन को दीवार को सीधा नहीं करना। अगर इसको मिला देंगे अपन इस तरीके से, ये अड़ी हुई थी और मिला दिया, तो दीवार क्या हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, इस तरीके से गोल हो जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले सूत में मिलाने का ये आसान तरीका होता है कि जो भी अपनी ईंट है उसको हटाना, अड़ी हुई ईंट को। जैसे ये अड़ी हुई ईंट है तो इसको मैं हटाऊँगा, ये भी अड़ी हुई है तो इसको बैठाऊँगा, ये अड़ी हुई है तो इसको बैठाऊँगा। इसी सभी तरीके से मतलब सूत को बिल्कुल फ्री करना है, अभी भी अड़ी हुई है, ठीक है। अब अपन ने जहाँ सावल किए, यहाँ मैंने सावल किए, तो मैं इसके हिसाब से इनको सीधा कर लूँगा। इसको भी देखना, अगर ये टेढ़ी ज़्यादा अड़ रही हो इस तरीके से देख के चेक कर सकते हो आप। तो ये मैंने सूत में इसको कर लिया। आप चाहे सूत बांध के अगर आपकी दीवार लंबी है तो उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी लंबी दीवार तो सूत मतलब सूत सावल में कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब करना है हमको पिलर में। तो जो अपना पिलर है 4 इंच बाहर है अपना पिलर, ये 4.5 इंच बाहर है अपना पिलर, जो 4 इंच की दीवार है अपनी चौड़ी, मतलब सिंगल पार्टीशन निकला हुआ बाहर। तो इस तरीके से मैं इसमें भी रंगत की ईंट से ही सावल करूँगा। हल्की सी जगह बची हुई, मेरा केंडा यहाँ पर चिपका हुआ है, तो ये सावल में बना जाएगा। अब इसकी सावल मेरे को क्या करना है, इधर करना है, क्योंकि इसका फ्रंट यहाँ बनेगा, इधर पीछे की तरफ नहीं करनी है अपन को, इसकी सावल अपन को यहाँ करनी है। तो यहाँ इस तरीके से दिखाना अपन को, ऊपर मैंने लगा दिया यहाँ पर, और नीचे की रंगत की जो ईंट है मैं सभी जगह रंगत की ईंट से ही सावल करता हूँ। और आप लोग कमेंट्स करके बताना मुझे कि रंगत की ईंट पे ही सावल करते हैं या अलग अलग ईंट पे सावल करते हैं, ठीक है। तो मैंने रंगत की ईंट पे सावल कर लिया इसका। और लास्ट का जो अपना कॉर्नर है उसको अपना इसमें भी रंगत की ईंट से करते हैं। अब इसमें एक समस्या हो रहा है, कुछ कारीगर सोचते हैं कि मैं यार इस वाले कॉर्नर पर भी सावल कर दूँ, तो वो तरीका उनका गलत होता है। यहाँ करने की जो आवश्यकता नहीं होती, जो अपनी ये ईंट होती है इसके हिसाब से इस ईंट को सेट कर सकते हैं अपन, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ये चलेगा, ठीक है। बस अपनी ज़रूरी कहाँ की होती है सावल, इसकी इस पिलर में यहाँ की सावल ज़रूरी होती है, ठीक है। क्योंकि अपना ये तो पीछे की साइड होगी, सावल हमेशा एक ही तरफ होती है, तो वो सावल मैंने सामने फ्रंट में कर दी, क्योंकि 9 इंच की दीवार है तो इसमें एक तरफ की होगी। अगर इधर भी करेंगे तो फिर पिलर अपना टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने इधर सामने कर ली, इधर इस वाले पिलर की फ्रंट मैंने सामने कर ली, और यहाँ पर इस कॉर्नर पर कर ली, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सूत में इसको मिलाना है, इस तरीके से रख के ईंट, और इसमें इसे सीधा कर लेंगे अपन। इस तरीके से मैंने इसको सीधा कर लिया, ठीक है। तो ये अपना सूत सावल कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको मसाले को भर देता हूँ दराज में। तो मैंने यहाँ पर दराज को भर दिया है, यानी कि इस पर मसाला बिछा के मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं इस पर मसाले को वापस फ्लेवर में मसाले को फैला लेता हूँ। उसके बाद अपन को वापस चाल बनानी है, ठीक है। रोक लो भैया ने। तो मैंने यहाँ पर मसाले को फैला लिया, ठीक है। अब पहले जो अपन ने पिलर में जो चाल बनाई थी वो कोने से बनाई थी, 2 कोने से, और फिर भी मैं 2 ही कोने से यहाँ पे चाल बनाऊंगा। पहले मैंने दोनों कोनों को इस तरीके से रखा था, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से धरेंगे तो ये जोड़ कटेंगे नहीं अपने, क्योंकि सेम ही जगह पर आ रहा है, ठीक है। तो जोड़ कटेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा अपन को, आपको धरना पड़ेगा अपन को इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से अपन को यहाँ पर धरना पड़ेगा। अब इस तरीके से थोड़ा सा ये अड़ रहा है शायद, मैं थोड़ा सा इसको काट लेता हूँ। यहाँ पर मेरा कॉर्नर थोड़ा सा बड़ा ही पिलर, ये मैं काट लेता हूँ इस तरीके से। अब इस तरीके से मैं रखूँगा ना, तो एक तो ये वाला जोड़ भी कट गया, ये वाला जोड़ भी कट गया, ठीक है। अब इधर सामने, अब इसकी मैंने सावल की नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ। अब इधर देखना आप, जब मैं अभी इसके ईंट यहाँ पर रखूँ ना इस तरीके से, तो आप देख सकते हो कॉर्नर वाला जो इसकी वाला जो अपना जो जोड़ है, ये जोड़ भी अपना कटता हुआ नज़र आएगा। ये गलत धर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इस तरीके से धराएगी ईंट इस तरीके से, तो ये जोड़ भी कट गया, ये वाला भी कट गया। इसी तरीके से अपनी चाल बनती हुई जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से। और इधर अपनी जो चाल है वो भी दाढ़ी वाली चाल वो बन गई अपनी इधर से भी, इस तरीके से आप देख सकते हो। प्रत्येक जगह का जोड़ भी कट जाएगा अपना, और
अपनी चाल भी बन जाएगी। ये थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है मेरे को, या फिर इसको मैं इधर रख देता हूँ। इस तरीके से अपनी चाल बन जाएगी। पीछे भी सेम इसी तरीके से रखना है, और यहाँ पर ये अपनी जो चाल है ये इस तरीके से बन जाएगी। और अपने दाढ़े भी, मतलब इसको दाढ़े वाली चाल चुनाई बोलते हैं। तो अपने दाढ़े निकल गई, देख सकते हो। इसमें ईंट पस्ती भी जाएगी, यहाँ पर जोड़ कट गया, यहाँ कट जाएगा, फिर इसी तरीके से। तो इनको चालू दाढ़ी बोलते हैं, मतलब दाढ़ी वाली चाल। ठीक है, अब ये तो कट गया। अब अपन को क्या करना है, इसकी साउल करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ साउल। इसकी भी मैं रंगा की ईंट से करूँगा। इस वाले कॉर्नर की मैं यहाँ, कुछ कारीगर लोग क्या करते हैं, यहाँ बीच में से करते हैं साउल, इस तरीके से करते हैं। जब वो मिलाते हैं तो इनका कोना कभी तो ये सीधा अंदर की ओर रहता है, कभी इधर की ओर होता है, तो वो गलत होता है मेरे हिसाब से। तो अब आप लोग कमेंट्स करके बताना भाई ईंट के बीचों बीच में से साउल करते हैं या फिर अगले कोने से करना चाहिए, लास्ट वाले कॉर्नर से। मैं लास्ट वाले कॉर्नर से साउल करके दिखाता हूँ भाई, इस वाले से, क्योंकि मिलाना मेरे को यही सही है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कर ली। यहाँ हल्की सी जगह बचा दी मैंने रंगत की ईंट में, हल्की सी। और अब मैं यहाँ पर आखिरी ईंट पर इस पर भी कर लेता हूँ, लंबी दीवार की भाई, इस तरीके से ये कर ली। अब मैं इसी को साउल से कर लूँगा सीधा, मतलब सूत का काम करेगी मेरा ये। आप अगर आपकी लंबी दीवार है तो आप इसको सूत से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो अड़ी हुई ईंट है उसको हटाना है, उसके बाद इन दोनों को मिलाना है। तो ये कंप्लीट होगी। और पीछे तो मैं आइडिया से चेक कर ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे तो अपने अंदाज में चलता है काम। ठीक है, 9 इंच की दीवार है, क्योंकि एक ही तरफ सूत सॉल्व होता है। पिलर की जगह होती है, तो पिलर में यहाँ पर सबसे पहले मैं इस तरीके से मैं सॉल्व करूँगा ये यहाँ तक। ठीक है, ये मेरी सॉल्व में हो गई। और इस वाले कॉर्नर पर करूँगा, क्योंकि ये अपना फ्रंट है पिलर का। ठीक है, ये 14 इंच का फ्रंट बन गया अपना, तो ये फ्रंट है। ये 14 इंच का पिलर दिखाई दे रहा है सामने से। ठीक है, और इधर तो अपन को सॉल्व की जरूरत है नहीं, इधर तो इसके हिसाब से कोडिंग कर लेते हैं अपन ये। ठीक है, लेकिन इसमें एक पिलर की जो पिलर है अपना सामने वाला, इसकी जगह पर हमको सॉल्व करना पड़ता है रंगत ईंट से। तो इस तरीके से हमको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद अपन को इन दोनों को भी आपस में सूत में करना ज़रूरी होता है। इस तरीके से अड़ा हुआ वो तो हटा सकते हो, अदरवाइज इसको इसी तरीके से सीधा कर सकते हो। तो ये अपना सीधा हो गया। इधर सामने 14 इंच का पिलर बन गया अपना, ये वाला हिस्सा, मतलब एक प्रकार से फ्रंट बन गया ये और ये मिलकर। ये वाला जो एल शेप है ये अपना फ्रंट लेवल है। ठीक है, और इधर भी अपना ये फ्रंट लेवल है, ये पीछे बैक साइड है। ठीक है, तो फ्रंट की अपन को सॉल्व में करना होता है, ना कि बैक साइड। ठीक है, तो अब मैं इसको मसाले को भर लेता हूँ इनके दराजों में। यहाँ पर 9 इंच की दीवार है, इसे प्रत्येक जगह पर मैंने जोड़ को काट रखा है। और इधर भी जो अपने जो पिलर है, इसके पिलर का जो मतलब सभी जगह पर मैंने जोड़ काट रखा है। और चाल बाई चाल ही बना रखा है मैंने। इधर कोने वाली चाल बनाई थी मैंने, इधर से भी देख सकते हो आप, सभी जगह का जोड़ कटा हुआ है। मतलब इधर से भी अपना जो 14 इंच का जो दीवार मतलब पिलर टाइप बन गया है फ्रंट, तो इसका भी मतलब बिल्कुल हर जगह पर जोड़ कटा हुआ है। और इधर कोने में भी देख सकते हो आप, इस वाले का भी पूरा जोड़ कट रहा है सब जगह से। और इस साइड पर भी दोनों साइड हो गए। तो मेरा पिलर जो है बन के कम्प्लीट हो गया। और इधर भी जो मैंने ना दाढ़े निकाल दी मतलब। ठीक है, तो इसमें जब भी लंबी दीवार आएगी वो पसते हुए दाढ़े चले जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे कारीगर क्या करते हैं, वो इस तरीके से, जैसे ये वाला जो फ्रंट है, इसको फ्रंट को इस तरीके से जोड़ दो काट देते हैं, यहाँ से तो काट देते हैं वो जोड़, पर क्या करते हैं वो यहाँ पर ऐसे ईंट की ईंट जमा देते हैं। तो यहाँ पर कोने में देखो, इस वाले कोने में इस तरीके जोड़ नजर आते हैं उनके, इस तरीके से उनके कोने वाले जोड़ पूरा ऐसे चला जाता है ऊपर तक दीवार में। और इधर से तो कट जाता है, जो सामने से जैसे इसमें कट रहे हैं ना, ऐसे तो दिखते जाएगा कटते हुए। लेकिन इस वाले जो साइड है ना, इस वाली साइड में मैंने यहाँ पर काटे हैं, उनकी साइड में अधिकतर नहीं कटा होता है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताना मैंने जो पिलर बनाया ये सही बनाया, ये तरीके चाल वाली ये चाल जो बनाई है ये सही चाल है, या इस तरह वाली चाल सही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक जय हिंद दोस्तों।